हाँ, ये टेम्परेचर सही है। अब हमें धीरे से गायत्री को इस टब में बिठाना है। अरे ये तुम क्या कर रही हो? ऐसे तो बच्चा डूब के मर जाएगा। देखिए, मुझे आपको समझाने जितना टाइम नहीं है। भाभी, आप लोगों को तो मुझ पे भरोसा है ना? देखिए, ऑलरेडी बच्चा माँ के पेट में फंस चुका है। अगर हमने जल्दी नहीं किया ना तो कुछ भी हो सकता है। प्लीज जाके हाथ बटाइए ना, जल्दी जल्दी कीजिए। रुक जाओ। ये क्या पागलपन है? तुम लोग मारना चाहते हो मेरी गायत्री को? जो भी करना जल्दी करो। वैसे भी मैं कुछ देर में मरने वाली हूँ। प्रकृति बताओ क्या करना है? हमें सिर्फ गायत्री को उठा के यहाँ इस टब में बिठाना है, प्लीज। समझ क्या रखा है फूल पकड़ी ने अपने आप को? अरे शादी की है, इसका ये अर्थ तो नहीं कि उसकी हर गलती को माफ कर दूं। इतना गुरूर। अरे शहर से तो क्या हुआ, एक सीधी सी बात उसे समझ नहीं आती क्या? इतनी बार बोला है कि उस मनहूस यंत्र को यहां से बाहर फेंक दो, लेकिन नहीं, रोज रोज नई नई नौटंकी करनी होती है उसे। अब आपको क्या हो गया दादा? आप क्यों मुंह लटका के आ रहे हो? मुझे क्या होगा? कुछ नहीं हुआ। पर तुझे क्या हुआ है? तू क्यों खड़ा हुआ खड़ा है? बाजी, क्या हुआ? सेठ जी को लेकर चिंतित है? परेशान मत हो, सेठ जी ज्यादा समय तक तुझसे नाराज नहीं रह सकती। वो जल्दी तुझे क्षमा कर देंगी। मारी तो मुझे क्षमा कर देगी दादा, लेकिन ये प्रगति, इसका क्या करूं? ये मायरी को क्षमा करने देगी तब तो। रोज रोज नई नई नौटंकी खड़ी कर देती है। अब क्या हुआ? क्या हुआ? होगा क्या? शादी के दिन जो यंत्र बजा था, जिससे मायरी चिढ़कर मंडप से उठ गई थी, वो यंत्र फिर बजा, और वो भी अपनी गौरी के हाथों में। क्या वो यंत्र अभी भी यही है? और नहीं तो क्या? सेठ जी ने क्या कहा? क्या कहेंगी मायरी? उन्होंने गौरी को डांट दिया, वो बेचारी रोने लगी। लेकिन हाँ, उन्होंने फूल पखरी को कुछ भी नहीं कहा। पता है क्यों? क्योंकि वो भी समझ गई कि फूल पखरी को बोलने का कोई अर्थ नहीं, कुछ समझ नहीं आता उसे। बाजी तो ऐसा क्यों सोचता है? तेरी फूल पखरी भी बहुत समझदार है, जल्दी समझ जाएगी वो भी। अब क्या दादा? फूल पखरी तो गई। गई? मतलब कहाँ गई? ये क्या विधि है बच्चा पैदा करने की? मैं 30 साल से ये काम कर रही हूँ, पर ऐसा कुछ ना कभी देखा और ना कभी सुना। गायत्री, कीप ब्रीदिंग। सांस लो, तेज तेज, ऐसे। सांस लो, तेज तेज, ऐसे। देखो, मुझे देखो, ऐसे। प्रगति, देवा, ये प्रगति अब क्या अनर्थ करने वाली है? मुझे गुस्सा आ गया था, मैं क्या करता? वो बोल रही थी कि देवी काकू ने उसे बोला है वो यंत्र छिपा के रखने के लिए। मैंने उसकी बात पे कोई विश्वास नहीं किया, तो इस बात पे वो भी गुस्सा करने लगी कि मैंने उस पे विश्वास नहीं किया, और वो घर छोड़ के चली गई, देवसू से भी चली गई। बाजी, तू पागल है क्या? और क्या करता दादा? हर बार उसकी गलती को माफ कर देता, मायरी से आंखें छिपा के घूमता रहता घर में। अरे तो अपनी फूल पखरी से प्रेम भी करता है कि नहीं? ये क्या प्रश्न हुआ दादा? प्रेम तो मैं उससे बहुत करता हूँ, इसीलिए तो शादी की थी। देख बाजी, मुझे भी तुझ पे बहुत गर्व है। तूने अपने प्रेम से विवाह करने के लिए हम सब से लड़ाई की, लेकिन एक छोटे से मतभेद के लिए तूने आज अपने प्रेम को ही त्याग दिया। और क्या करता दादा? अपने प्रेम पर विश्वास कर, उसके साथ खड़ा रहता। बाजी, देवसू से बाहर तो तू पहले ही था। अपनी फिक्र ना करके उस लड़की ने हम सबसे लड़के इस देवसू में तुझे वापस लाया, इस हवेली में वापस लाया। सब भूल गया तू? बाजी, पता है मैं इन विषयों में थोड़ा पीछे हूं, लेकिन एक बड़े भाई होने के नाते मेरी एक बात मान लेना, जब भी तुम किसी से प्रेम करो तो उन पे कभी संदेह मत करो।
वरना वरना इतनी दूरियां पड़ जाती हैं दोनों के बीच में कि जितना भी तेज पुकार लो, एक दूसरे की आवाज तक नहीं सुनाई देती। अब क्या करूं दादा? अब तो वो देवसू के बाहर चली गई होगी। अगर वो देवसू से बाहर गई तो अब ईश्वर ही तेरी सहायता कर सकता है, और कुछ नहीं तो ईश्वर से प्रार्थना कर। नहीं आऊंगा, बिल्कुल भी नहीं आऊंगा तुम्हें मनाने। हाँ हाँ मत आना, और वैसे भी आओगे भी तब भी नहीं आओगे। सांस लो तेज तेज ऐसे। भाभी आप लोग पानी और साफ कपड़े जल्दी ला के दीजिए, जल्दी। बच्चा आ रहा है बाहर, बच्चा बाहर आ रहा है। तुमने कर दिया प्रगति। क्या पापिया भाऊ, अब तो खुश हो ना? मिठाई कब खिला रहे हो? मुझे माफ कर दीजिए, वो मैंने आपसे अच्छे से बात नहीं की। मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो क्या है ना कि गायत्री को ऐसी हालत में देख के मैं हड़बड़ा गई थी, इसलिए आई एम सॉरी। मुझे क्षमा कर दीजिए सेठ जी, मैंने आप सबके साथ और देवसू के साथ विश्वासघात किया है। मुझे क्षमा कर दीजिए। पापिया, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी।
फोन, ब्लूटूथ, ये तुम्हारे पास? तुम वही हो ना जिससे मैंने समृद्धि पूजा वाले दिन देखा था? क्या किया है तुमने? और ये शहरी वस्तुएं तुम्हारे पास कैसे आई? जब भी तुम किसी से प्रेम करो तो उन पे कभी संदेह मत करो, वरना इतनी दूरियां पड़ जाती हैं दोनों के बीच में कि जितना भी तेज पुकार लो एक दूसरे की आवाज तक नहीं सुनाई देती। कहीं मैंने अपनी फूल पकड़ी को हमेशा 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 के लिए नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। पाप्या, बार बार माफी मांगना बंद करो। बताओ ये शहरी वस्तुएं तुम्हारे पास कैसे आई? सेठ जी, ये भी फोन है जो आपको मेरे कमरे में गौरी के हाथ में मिला था। गौरी! पाप्या, ये संगीत बजाने वाला यंत्र तुम्हारे पास कैसे आया? यार, इन लोगों को तो पता भी नहीं है फोन किस काम आता है। उत्तर दो पाप्या, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। सेठ जी, ये इस फोन से सिर्फ म्यूजिक नहीं बजता है। मेरा मतलब सिर्फ इससे संगीत नहीं बजता। इस फोन की एक खासियत है, कोई भी इंसान कितना भी दूर हो इससे बात कर सकता है। शहर में हर किसी के पास होता है ये फोन, और इस फोन की यही खासियत है कि कोई कितना भी दूर कहीं पे भी हो, वो एक दूसरे से इसके थ्रू बात कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से हम सुन सकते हैं और यहाँ से हमारी आवाज जाती है। लेकिन ये पाप्या किससे शहर में बात करता है, ये मुझे नहीं पता। पाप्या, क्या ये सच है? हाँ सेठ जी, तुम शहर में किससे बात करते हो? मैं आपकी क्षमा के लायक भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे क्षमा कर दीजिए सेठ जी। उसका निर्णय हम लेंगे, लेकिन पहले ये बताओ, तुम शहर में किससे बात करते हो? नागेश सेठ। मैं नागेश सेठ से बात करता था। उन्होंने ही मुझे ये फोन दिया था ताकि मैं उसको देवसू की सारी बातें बता सकूं, यहाँ पर रह के उनकी जासूसी करूं और उनके सारे काले काम करूं। मैं लालच में आ गया था सेठ जी। मुझे पता नहीं था कि मैं कितना बड़ा पाप कर रहा हूँ, लेकिन आज जब मुझे उनकी सहायता की जरूरत थी तब उन्होंने मेरी सहायता करने से साफ इनकार कर दिया। और तो और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं मेरी गायत्री की जान बचाने के लिए आपको बुला के लाऊं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि सेठ जी को क्यों बुलाने भेजेगा नागेश सेठ? अरे, ताकि गायत्री या उसकी बेटी को कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेदार सेठ जी हो। सही कह रही हो हेमलता तुम। मतलब वो नागेश सेठ आपसे अपना हिसाब पूरा करने के लिए मेरी पत्नी और मेरी छोटी सी बच्ची का बलिदान देना चाहता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि नागेश सेठ मेरे साथ ऐसा करेगा। आप मुझे दंड दीजिए। मैं क्षमा के योग्य नहीं हूँ, आप मुझे दंड दीजिए सेठ जी। वो तो तुम्हें मिलेगा ही पाप्या, लेकिन मैं चाहती हूँ सबसे पहले तुम नागेश सेठ से बात करो। उसके साथ तुम्हारे क्या संबंध है ये मैं उसके मुंह से सुनना चाहती हूँ। तुम अभी इस यंत्र में उससे बात करोगे और हम सबको बताओगे कि तुम्हारे उसके साथ संबंध हैं। बताओ उसे कि तुम्हारी पत्नी गायत्री मरी नहीं, तुम्हारा बच्चा मरा नहीं। प्रगति, बाजी की पत्नी ने उसके प्राण बचाए। बताओ उसे।
लेकिन सेठ जी, जी करता हूँ। रुको, ऐसे नहीं, सबको सुनाई देना चाहिए, खासकर सेठ जी को। अब बात करो। हेलो नागेश सेठ। बोलना पपया, क्या हुआ? बीवी मर गई ना तेरी? और सेठ जी ने कुछ नहीं किया, मार डाला ना तेरी बीवी को? पता था मुझे। सेठ जी किसी की सगी नहीं है, अपने परिवार के अलावा उसको किसी के जान की फिक्र नहीं है वो देवसु में। देख पपया, अगर सेठ जी चाहती तो तुम्हारी बीवी को बचा सकती थी। जानबूझ के मारा है तुम्हारी गायत्री को उसने। जा और बता दे सारे गांव वालों को कैसे लापरवाही से उस सेठ जी ने तुम्हारी बीवी को मारा है। उनको भी पता चले सेठ जी का असली चेहरा। वो गवार लोग उस सेठ जी को देवी मान के पूछते हैं। बता दे उनको सेठ जी कोई देवी वगैरह नहीं है, उनका ही खून पीने वाली डायन है, डायन। सच कहूं तो पप्या मुझे ऐसे लगता है सेठ जी ने उस दाई माँ को भी बोला होगा ज्यादा कोशिश ना कर, एक दो मौत होगी तभी तो लोग हाथ फैलाकर पैर पकड़ने आएंगे सेठ जी के। उस सेठ जी की पूरी चालें जानता हूं मैं। हेलो पप्या, सुन रहे हैं ना? हेलो। लेकिन नागेश सेठ, आप भी तो शहर से कोई बड़ा वैद्य भेज सकते थे ना? इसकी सुई तो एक ही जगह पे अटकी है। हेलो पप्या, अरे मैंने कोशिश की थी, लेकिन क्या करे, यहां से कोई वैद्य आने को तैयार ही नहीं, सब डर गए। वहां आएंगे और उनको सजा मिलेगी तो? खैर, अब जाने दे, इस बात का क्या फायदा अभी? हाँ? तुम्हारी बीवी तो मर गई, अब दिल छोटा मत कर, जो हुआ सो हुआ। एक बार मेरा काम पूरा करके आएगा ना तू, तो मैं शहर से 2-3 नई बीवियां दिलवा दूंगा। है? भूल जा वो गायत्री को, लेकिन ये बात गांव वालों को भूलने नहीं देना। अभी मौका मिला है हमें सेठ जी की छवि खराब करने का। जा लड़ सेठ जी से, गायत्री के मौत का पूरा इल्जाम डाल दे उसके ऊपर। लोगों ने थूकना चाहिए उसके ऊपर, आग लगनी चाहिए देवसू में, आग। नागेश सेठ, देवसू का तो पता नहीं, लेकिन इस गलती की वजह से तुम्हारी जिंदगी में आग जरूर लगेगी। तुम्हें इस गलती का दंड ना जरूर मिलेगा। और जहां तक पाप्या की बीवी और बेटी का सवाल है, उन्हें सेठ जी ने बचा लिया है। अब तुम ये सोचो कि तुम्हें कौन बचाएगा। बीवी और बेटी दोनों बच गए? ये कैसे हुआ? और ये आवाज किसकी हो सकती है? कहीं पप्या? नहीं। आपके द्वारा डायल किए हुए नंबर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश। ये प्लान भी बर्बाद हो गया। इतना बड़ा पाप किया है मैंने,
मैं सिर्फ आपका और देवसू का ही नहीं बल्कि अपने परिवार का भी दोषी हूँ। मैंने उस जानवर, उस पापी नागेश सेठ का साथ दिया है मैंने, लेकिन सेठ जी आपने और आपकी बहू ने मुझ पापी पर इतना बड़ा उपकार किया है। आज से पापी आपका गुलाम है। अरे नहीं, देखिए आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। देखिए मुझसे जो हो सका मैंने किया, मैंने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया है। चलिए उठिए। अच्छा हुआ आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। उस नागेश सेठ की असलियत सामने आ गई। अब तो तुम्हें समझ आ गया ना, तुम्हारी वफादारी सिर्फ देवसू और उसके सेठ जी की तरफ होनी चाहिए। आज मैं अपनी बेटी की कसम खाता हूँ कि आज के बाद ना तो मैं नागेश सेठ से बात करूंगा और ना ही इस फोन पे हाथ लगाऊंगा।